जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजय साइंस क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। इसका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। तो जैव प्रक्रम क्या, देखो अगला टॉपिक है हम लोग का, आज यही पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। टॉपिक का नाम क्या है? जंतुओं में पोषण। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा जिस जीव का शरीर केवल एक कोशिका का बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिस जीव का शरीर केवल एक कोशिका का बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। हम क्या करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अमीबा। सबसे पहले क्या है? अमीबा। तो अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है। यानी अमीबा में पोषण का कौन सा विधि? तो प्राणी संपोषण। कौन सा विधि? प्राणी संपोषण विधि पाया जाता है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद से होता है। यानी अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कूटपाद। अब कूटपाद किसको कहते हैं उसको वो जान लेते हैं। क्या है ये? अमीबा में ये जो निकला हुआ भाग है, ये निकला हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद। अमीबा में जो ये निकला हुआ भाग है इसी का नाम है कूटपाद। समझ में आया? अमीबा क्या करता है? इसी कूटपाद को आगे बढ़ाता है अपना, और आगे बढ़ा बढ़ा करके भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। इसका जो भोजन रहता है उसको चारों तरफ से क्या करता है? घेर लेता है। यहाँ पे उसका चित्र है। यहाँ पे क्या है? अमीबा है। अमीबा के बीच में ये केंद्रक है। क्या है ये? केंद्रक है। और ये कूटपाद है। ये क्या है? कूटपाद। तो अमीबा क्या करता है? दोनों तरफ से अपना कूटपाद बढ़ाता है, और ये अमीबा का भोजन है। ये क्या है? अमीबा का भोजन है। और ये भोजन को देख करके क्या किया? कूटपाद आगे बढ़ा लिया। यहाँ पे आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पे क्या किया? दोनों तरफ से आगे बढ़ा करके घेर लिया, पूरा घेर लिया। और घेरने के बाद क्या हुआ? ये अंदर कर लिया। अब यहाँ पे भोजन का पाचन हो जाता है। ये रसधानी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रसधानी। तो इसी में क्या हो जाता है? भोजन का पाचन हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे है ना, हम इसमें भोजन का पाचन रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रसधानी में होता है। अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। यानी अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा जीव जो है अपना आकार हमेशा बदलते रहता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो क्या बताना है? अमीबा। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अगला है पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। यह एक कोशिकीय जीव है। इसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है। पैरामीशियम में भी प्राणी संपोषण पाया जाता है। इसमें असंख्य सिलिया होते हैं। सिलिया मतलब क्या? ये छोटा छोटा जो रोआ दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा रोआ है, इसी का नाम क्या है? सिलिया है। सिलिया असंख्य मतलब बहुत सारा है। तो असंख्य सिलिया है जिसकी सहायता से गति करके भोजन के निकट जाता है। अब इसी सिलिया के सहायता से ये गति करता है, चलता है, और चल करके मान लो कि यहाँ पे इसका भोजन रखा हुआ। क्या है? भोजन। तो ये इसको यहाँ तक जाना है, तो कैसे जाएगा? इसी सिलिया के सहायता से चलता है और तब ये भोजन तक पहुँचता है। कौन? पैरामीशियम। समझ में आया? इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख के द्वारा होता है। ये जो है ये क्या है? कोशिका मुख है। कोशिका मुख। इसी के सहायता से ये क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। उसके बाद भोजन अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद ये सब रसधानी है। इसी रसधानी में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। रसधानी। यहाँ पे इसका भोजन है। ये भोजन का कण है। भोजन का कण। तो पैरामीशियम में ये भोजन का कण है। ये कोशिका मुख है। इसी मुख से क्या करता है? ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, और तब जाकर के इसमें क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। पाचन रसधानी में होता है। और ये है चारों साइड से ये जो छोटा छोटा रोआ के समान है, इसको सिलिया कहते हैं। क्लियर? पैरामीशियम में पैरामीशियम का आकार चप्पल के समान होता है, इसीलिए हम लोग इसे चप्पलाकार जंतु भी कहते हैं, चप्पलाकार जीव कहते हैं। अगला दूसरा नंबर, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा जिस जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी जिस जीव का शरीर एक से अधिक कोशिका का बना हो उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी, अन्य उच्च वर्गीय प्राणी, उच्च वर्गीय जंतु, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। इस सब को हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। हम लोग क्या है?
बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। समझ में आया? बहुकोशिकीय जीव किसको कहते हैं? जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बहुकोशिकीय प्राणी में पाचन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय प्राणी में पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहला हो जाएगा अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण क्या होता है? हम लोग खाना खाते हैं तो खाना यानी भोजन को पकड़ के मुंह में रखते हैं, फिर उसको चबाते हैं, तो यही प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाता है। लिखा हुआ है बहुकोशिकीय जीवों में भोजन को मुख गुहा के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। समझ में आया? अंतर्ग्रहण। दूसरा नंबर में है पाचन। इसका परिभाषा होगा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल एवं छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में रोटी वैसा ही सौंसे खा जाते हैं। रोटी रहता है, अब जैसे पेट में जाता है तो वो रोटी क्या होता है, धीरे छोटा छोटा अणु में टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है? तो यही छोटे छोटे अणु में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। इसके बाद है अवशोषण। क्या है? अवशोषण। अब जो भोजन पच जाता है उस भोजन का अवशोषण होता है। भोजन में जो भी उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ में जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया इत्यादि, ये सब जो भी उपयोगी है उसे क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है, खींच लिया जाता है। तो वही प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका परिभाषा है पाचित भोज्य पदार्थों से उपयोगी पदार्थों को अवशोषित करने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। यानी जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको अवशोषित कर लेना अवशोषण कहलाता है। क्लियर? अगला है 4 नंबर में स्वांगीकरण। 4 नंबर में है स्वांगीकरण। इसका क्या होगा परिभाषा? पहले समझाते हैं। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं उपयोगी पदार्थ अवशोषित हो जाता है। अब वो अवशोषित होने के बाद अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंग यानी विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना जरूरी रहता है। तो विभिन्न कोशिकाओं तक कौन ले जाता है? रक्त ले जाता है, खून ले जाता है। कौन ले जाता है? रक्त ले जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्वांगीकरण है ना। यहाँ पे अवशोषित भोज्य पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। समझ में आया? उपयोगी पदार्थों को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिका, जहाँ कोशिका पूरे शरीर की कोशिका में पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। अगला है बहिष्करण। क्या है? बहिष्करण। अब जो भोज्य पदार्थ नहीं पचता है, बच जाता है, क्या होता है? बच जाता है, उसी को हम लोग अपच कहते हैं। अपचे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जो भोजन का कण शरीर में पचने के बाद बच जाता है उसी को अपचे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। फिर इसमें किसको क्या किया जाता है? शरीर को फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बहिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिष्करण। अपच अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। कोई दिक्कत? क्वेश्चन है 4 नंबर, आहार नाल किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के लड़का मार खाएगा। बोलते हैं, ध्यान दो ना। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। यानी भोजन को पचाने के लिए एक अंग है, इसी अंग सबको क्या कहते हैं हम लोग? आहार नाल। हाँ, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचक रस का स्राव करती है। यानी आहार नाल में हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो खाना को पचाने के लिए कुछ रस आता है, पाचक रस कहते हैं उसको। ये पाचक रस कहाँ से आता है? पाचक ग्रंथि से आता है। पाचक ग्रंथि में जैसे है पढ़ना है हम लोग को, पाचक ग्रंथि में यकृत, अग्नाशय और भी पढ़ना है, पैरोटिडुलर ग्रंथि। ये सब क्या है? पाचक रस ही सबसे निकलता है। ठीक है, इसी को हम लोग पाचक ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? पाचन तंत्र क्या है? इसका आंसर होगा आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहते हैं।
आहार नाल और पाचक ग्रंथि जो है उस सब को मिला करके क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। समझ में आया? देखो अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, मनुष्य के आहार नाल का वर्णन करे। मनुष्य के आहार नाल का वर्णन करने, यानी हम लोग में जो आहार नाल पाया जाता है उसी का वर्णन करना है। इसका आंसर होगा मनुष्य का आहार नाल करीब 8 से 10 मीटर लंबा होता है। मनुष्य का आहार नाल जो है वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। यह मुख गुहा से शुरू होता है, यानी मुख गुहा से होकर के मल द्वार तक फैला रहता है। यानी मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक क्या होता है? फैला होता है। ये आहार नाल है। आहार नाल का भाग निम्नलिखित है। आहार नाल का निम्नलिखित भाग है। पहला भाग होता है मुख गुहा। बोलना नहीं है। पहला भाग का नाम है मुख गुहा, इंग्लिश में बोलते हैं माउथ कैविटी। दूसरा है ग्रसनी, इसको इंग्लिश में हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तीसरा है ग्रास नली, इसको इंग्लिश में आइसोफेगस बोलते हैं। चौथा नंबर में है आमाशय, इसको इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। और पांचवा नंबर में है छोटी आंख, इसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके बाद बड़ी आंख लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में है मलाशय, इसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। पहला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।